वहीं खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच मुद्दा गर्म है तो इजराइल ने लेबनान के साथ दूसरा मोर्चा खोल रखा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए और उसका नतीजा है कि इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। खाड़ी में ईरान और अमेरिका में समझौते के दावों के बीच युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच का संग्राम तेज हो गया, जिसका सबूत ये तस्वीरें दे रही। तस्वीर दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट इलाके की, जिस पर इजराइल का झंडा लहराता दिखाई दे रहा है। दरअसल इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इन तस्वीरों को इजराइल की तरफ से जारी किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि सेना ने आसपास के गांवों में कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई और हवाई हमलों के बाद ये कामयाबी हासिल की। पिछले 26 साल में इजराइल के लेबनान में सबसे बड़ी घुसपैठ। दरअसल ब्यूफोर्ट किला 1982 से 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान उसकी सेना का एक प्रमुख सैन्य अड्डा था। 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले से दक्षिणी लेबनान के अलावा इजराइल के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती थी, इसलिए इसका सैन्य महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में क्रूसेडर्स यानी ईसाई धर्म के लिए लड़ने वाले सैनिकों ने किया था। उस समय इसका नाम बेलफोर्ट यानी सुंदर किला रखा गया था। बाद में इसे ब्यूफोर्ट कहा जाने लगा। 1190 में मुस्लिम शासक सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। आधुनिक दौर में भी यह किला संघर्ष का केंद्र बना रहा। 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के दौरान यहां भीषण लड़ाई हुई थी। इसके बाद कई सालों तक इजरायली सेना और उसके सहयोगी बलों का इस क्षेत्र पर नियंत्रण रहा। साल 2000 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान से हटने के बाद किले पर फिर लेबनान का कंट्रोल हो गया। इजराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को सीजफायर का ऐलान हुआ था। इसके बावजूद इजराइल ने हमले जारी रखे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल किसी संभावित अमेरिका ईरान समझौते से पहले हिजबुल्लाह को अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता, इसलिए वो लेबनान पर लगातार हमले कर रहा। इजराइल के हालिया हमलों में अब तक लेबनान में 6 लोगों की मौत हो चुकी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में जमीनी अभियान का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया। इजराइल अब उन इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा जो पहले हिजबुल्लाह के कंट्रोल में थे। ब्यूफोर्ट का किला इसी में से एक बताया जा रहा है। इजरायली सेना लितानी नदी को पार कर दक्षिणी लेबनान में और अंदर तक पहुंच चुकी। इजराइल ने लितानी नदी से आगे जहरानी नदी तक के इलाके को भी युद्ध क्षेत्र में घोषित कर दिया और कई कस्बों के लोगों को वहां से निकलने के आदेश दिए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना को जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके ड्रोन की मदद से इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहे। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने एफपीवी ड्रोन की मदद से इजराइल के एयर डिफेंस लॉन्चर को तबाह किया। साथ ही हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के पश्चिमी इलाके में इजराइल के हरमीस 450 ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ लेबनान में हो रहे हमलों को ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन माना। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा तेहरान और वॉशिंगटन के बीच लागू सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। यह सीजफायर सभी मोर्चों पर लागू है और किसी एक जगह इसका उल्लंघन पूरे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। सीजफायर के किसी भी उल्लंघन के नतीजे के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार होंगे। वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी लेबनान में इजरायली सेना की बढ़ती सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन उल्लंघनों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।